हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका भाई गौरव तो एक नया टॉपिक लेकर के फिर से आया हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टार फॉर्मेशन के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे कुछ ना कुछ नॉलेजेबल वीडियोज़ आते रहते हैं, तो स्टार फॉर्मेशन जैसे कि आप नाम से ही सजेस्ट कर सकते हैं, तारों का बनना, इसके पीछे कई सारे प्रक्रियाएं लगती है। उन सभी प्रोसेसेस के ऊपर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो दिल थाम के बने रहिए। स्टार फॉर्मेशन को समझने के लिए आइए सबसे पहले समझते हैं इंटरस्टेलर गैसेस और इंटरस्टेलर क्लाउड्स। तो स्पेस के किसी भी रीजन में गैसों का इस तरह से जमाव हो जाना जिससे वो क्लाउड के जैसे दिखे, ठीक है, बादल के जैसे दिखे, तो उसी को हम नाम दे देते हैं इंटरस्टेलर गैसेस और इंटरस्टेलर गैसेस में ज़्यादातर मात्रा हाइड्रोजन का पाया जाता है और बाकी जो छोटे छोटे परसेंटेज है वो हीलियम का डिटेक्ट किए गए हैं और कई सारे एलिमेंट्स का भी डिटेक्ट किया गया है, जैसे कैल्शियम, फॉर्मेल्डिहाइड और कार्बन के कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली ये स्टार डस्ट या इंटरस्टेलर गैसेस या इंटरस्टेलर क्लाउड कह लें, ये आते कैसे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता दूं कि ये एक प्रोसेस जो कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन है उसके ज़रिए ये आते हैं। ठीक है, ये बनते हैं। तो बेसिकली जब रेड जायंट स्टार जब अपना एज लिमिट क्रॉस करके डाई करता है, मरता है, फटता है, तो उसको हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं। और उसी के कारण फटने के बाद चारों तरफ गैसेस जब फैल जाते हैं तो एक क्लाउड का निर्माण करते हैं और इसी क्लाउड को हम कह देते हैं इंटरस्टेलर गैसेस और इंटरस्टेलर। तो इंटरस्टेलर गैसेस के बारे में मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो गैस है ना, ये जो क्लाउड है, इसका बहुत ही ज़्यादा भूमिका है एक स्टार के फॉर्मेशन में। ठीक है, तारा के बनने में कई करोड़ों साल, अरबों साल लग जाते थे एक तारा के निर्माण में। 10 लाख साल हैं, करोड़ों साल बोल सकते हैं हम। इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस के दौरान कि कई सारे स्टेजेस आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 7 स्टेजेस होते हैं किसी भी स्टार के फॉर्मेशन के पीछे, लेकिन हम इस प्रोसेस को, इस एक्सप्लेनेशन को सिर्फ 4 प्रोसेस में कंप्लीट करेंगे। पहला जो स्टेज है वो है कोलैप्सिंग ऑफ इंटरस्टेलर गैसेस। जब ये इंटरस्टेलर, जैसा कि मैंने इंटरस्टेलर गैसेस के बारे में डिस्कस किया, जब ये इंटरस्टेलर गैसेस ग्रेविटेशनली एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे के करीब जाएंगे, तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब ये डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा, जिससे दूसरा स्टेज जो है शुरू होने लगेगा, जिसे हम कहते हैं प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार वह अर्ली एज वाले स्टार होते हैं जो काफ़ी यंग होते हैं, और इस स्टार को इनिशियल स्टार भी बोला जाता है, क्योंकि ये मोलिक्यूलर, ये स्टार मास जो होते हैं वो मोलिक्यूलर क्लाउड्स, जैसे कि मैंने डिस्कस किया इंटरस्टेलर गैस, इसको हम मोलिक्यूलर क्लाउड्स भी बोल सकते हैं। कि इसी से सबसे पहला जो स्टार फॉर्मेशन होता है वो यही स्टार होता है जिसे हम प्रोटो स्टार बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल स्टार। ठीक है, तो ये स्टार जो है बहुत लो मास का होता है और इसका जो फॉर्मेशन होता है काफ़ी इनिशियली होता है। ठीक है, और इसके फॉर्मेशन में 5 लाख साल लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गैसेस जब कोलैप्स होते हैं तो उसमें कितनी देरी लगती है। ठीक है, उसमें कोलैप्स होने में भी लाखों साल लगते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटो स्टार जो है उसमें भी लाखों साल लगते हैं, जैसे कि मैंने बताया 5 लाख साल लगते हैं इसमें। तो प्रोटो स्टार के बाद वाला जो स्टेज होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ बात आ जाती है मरने या जीने की। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको बता दूँ कि जब प्रोटो स्टार का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम अर्लीस्ट स्टार बोलते हैं, तो उसके चारों तरफ जो है मोलिक्यूलर क्लाउड्स फैल जाते हैं। ठीक है, और उस जब फैलते हैं तो एक डिस्क का रूप लेते हैं, उस चीज़ को हम एक्सक्रेसेंट डिस्क कहते हैं। तो समय के साथ ये जो एक्सक्रेसेंट डिस्क है वो धीरे धीरे सेंटर की ओर कोलैप्स होने लगता है। ठीक है, जमा होने लगता है, जिससे डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज होता है, यानी कि यहाँ पे जो एक्सक्रेसेंट डिस्क है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है और बेसिकली इसके जितने भी गैस के पार्टिकल हैं वो सेंटर में होके जाके जमा होने लगते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे बात ये है कि अगर जो प्रोटो स्टार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मास कलेक्ट कर पाया तभी वो अगले एक्सप्लोजन के लिए तैयार हो पाएगा। अगर नहीं कर पाया तो यहाँ पे बात आ जाती है वो ब्राउन स्टार के बारे में। ठीक है, वो ब्राउन स्टार ही बन के रह जाएगा। ना ही अगर इस ब्राउन स्टार को हम प्लैनेट से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और एक स्टार से कंपेयर करें तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेज है इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ के लिए, ठीक है, यहाँ डर होता है ब्राउन स्टार के फॉर्मेशन का। जब
10 मिलियन डिग्रीज टेम्परेचर रीच करता है, तब धीरे धीरे जो हाइड्रोजन है मेन सीक्वेंस स्टार में वो फ्यूज होने लगता है, ठीक है। और ये जो स्टेज है वो एग्जैक्टली ब्राउन डवार्फ जो स्टेज है उसके बाद आता है, जब प्रोटो स्टार ज़्यादा से ज़्यादा मास कलेक्ट करने लगता है। और इस प्रोसेस में हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उस चीज़ को से ये जो मेन सीक्वेंस स्टार है, यहीं से हमारा जो मेन स्टार है वो फॉर्म होता है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और काफ़ी नॉलेजफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं